वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक ISSB विद अलीज़ वे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अभी कोर्सेज अनाउंस हुए हैं, जॉब्स अनाउंस हुई हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में उनको। तो बेसिकली जो है वो हर 6 माह में जो है वो इनकी एडवर्टाइजमेंट आती है इन्हीं कोर्सेज के रिलेटेड। कुछ कोर्सेज में जो है वो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज में सिर्फ मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उनकी हाइट क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफ़िकेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। और उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी टेस्ट का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और आप इसकी तैयारी जो है वो किस तरह कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि 1 अगस्त मतलब आज से जो है वो ये शुरू हो चुकी है, 12 अगस्त तक ये जारी रहेगी। तो कोर्सेज़ के नाम ये सारे लिखे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले GD पायलट कोर्स 154 और 110 एयर डिफेंस। अब ये जो है वो कोर्सेज़ के नाम हैं, ऐसा समझ लें कि ये जॉब्स के नाम हैं, ठीक है, जिस जॉब में आप जाना चाहते हो। तो इन दोनों की तकरीबन जो रिक्वायरमेंट्स थी सेम थी, तो दोनों कोर्सेज़ के लिए हमने एक ही स्लाइड बनाई है। तो GD पायलट कोर्स 154 जो परमानेंट कमीशन है उसमें सिर्फ मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, आगे चल के एक जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने अनाउंस की है उसको भी एनालाइज करेंगे पूरी तरह से। अब यहाँ पर हम आपको दोनों जो है वो बता रहे हैं। अब एज आपकी होनी चाहिए 16 साल से लेकर 22 साल तक, ठीक है। किस कोर्स के लिए? GD पायलट के कोर्स के लिए। और उसके अलावा और एयर डिफेंस के लिए भी यही है सेम। नेशनलिटी जो अप्लाई कर सकते हैं, मेल या फीमेल सिटीज़न हो पाकिस्तान के, या फिर उनके पास आज़ाद कश्मीर का जो है वो होना चाहिए डोमिसाइल। उसके बाद हाइट जो रिक्वायर्ड है, चाहे मेल हो फीमेल, 5 फीट 4 इंचज़ रिक्वायर्ड है दोनों के लिए। और BMI जो आपका वेट होना चाहिए, उनके पास एक BMI चार्ट होता है जिसमें आपकी हाइट और एज दोनों को कंपेयर करके आपका आइडियल वेट जो है वो बताया जाता है। उसमें आप ओवर वेट भी ना हो और आपका वेट कम भी ना हो। मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमेरिड होना चाहिए। आई साइड आपकी विद और विदाउट ग्लासेस 6/6 होनी चाहिए। आई साइड पर ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और इनका ट्रेनिंग जो पीरियड होता है वो 3 साल होता है PF अकेडमी रसालपुर में। उसके बाद क्वालिफ़िकेशंस पर आते हैं। आपकी 60% होनी चाहिए आपकी FSC में। FSC अगर आपकी प्री इंजीनियरिंग है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्री मेडिकल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर A लेवल्स है तो उसमें आपको फ़िज़िक्स के साथ मैथ या बायोलॉजी आपका होना चाहिए सब्जेक्ट। और FSC अगर आपने कंप्यूटर साइंस में की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। FSC आपने की हो जिसमें फ़िज़िक्स कंपलसरी है, उसके साथ 2 जो हैं सब्जेक्ट्स इनमें से होने चाहिए। किन में से? मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी, ठीक है। फ़िज़िक्स के साथ अगर इनका कॉम्बिनेशन आपकी डिग्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगरचे आपकी रिज़ल्ट नहीं आई तो आप होप सर्टिफिकेट पर भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आपने अगर इम्तिहानात दे दिए हैं और अभी रिज़ल्ट आपकी जो है वो एक्सपेक्ट करते हो कि आप 2-3 माह में आ जाएगी, तो आप होप सर्टिफिकेट अपनी कॉलेज से लोगे और उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये 2 कोर्सेज थे, एक GD पायलट कोर्स 154, दूसरा 110 एयर डिफेंस। दूसरा कोर्स है 99, ठीक है, ये 99 यहाँ पर हमने गलत लिखा है। ये लास्ट कोर्स जो था वो 99 था। अब जो कोर्स है वो है 100, ठीक है, 100 CA एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और दूसरा है 11 यहाँ पर जो लिखा है ये है 12 लॉजिस्टिक ब्रांच, ठीक है। ये हमारी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो अब जैसे जो कोर्स है लॉजिस्टिक ब्रांच का वो है 12 और CAE का जो कोर्स है वो है 100। अब इसमें जो आपकी एज रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए 16 साल से 22 साल की आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और नेशनलिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए मतलब कि या आप सिटीज़न हो पाकिस्तान के या फिर आपको आज़ाद कश्मीर का जो है डोमिसाइल होना चाहिए। और मेल फीमेल दोनों जो है वो इन दोनों कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट जो है 5 फीट 4 इंच मर्द हजरात के लिए, और फीमेल जो हैं उनके लिए जो है वो हाइट में इन 2 कोर्सेज़ में रिलैक्सेशन है। 4 फीट और 10 इंच तक अगर आपकी हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। BMI के हिसाब से वो आपका वेट चेक करेंगे, आपका आइडियल होना चाहिए। और मैरिटल जो स्टेटस है ओनली अनमेरिड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आई साइड जो है आपकी होनी चाहिए 6/6 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। विदाउट यहाँ पर ग्लासेस, विद और विदाउट नहीं, यहाँ पर विदाउट ग्लासेस लिखा है तो विदाउट, ठीक है। विद ग्लासेस वो लो नहीं करेंगे। तो ऐसे ही अगर लास्ट स्लाइड में हमने विद और विदाउट बताया तो ये हमारी गलती है। विदाउट ग्लासेस 6/6 हो, क्योंकि ये आई साइड पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, दूसरी फोर्स में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और ट्रेनिंग पीरियड इनका अभी 3 साल है।
और उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये है कि मैट्रिक आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न में हो और एफएससी आपकी 65% के साथ हो, और ये आपके जो है वो डिसिप्लिन्स होने चाहिए। प्री इंजीनियरिंग आपने की हो केमिस्ट्री के साथ और ए लेवल्स आपकी हो फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री में। अब ये है 65% जो एफएससी में रिक्वायर्ड है, ये है आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए आपको उन्होंने 60% की रिलैक्सेशन दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 129 जो यहाँ पर लिखा है, तो ये है 130 CSE, तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो है वो है। अब यहाँ पर एक जो है हम चीज़ करेंगे वो कि आपको ये दिखाएंगे एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने पब्लिश की है। तो अब इसमें आप देखें, यहाँ पर इस साइड पर ये परमानेंट कमीशन के जो है वो कोर्सेज़ दिए गए हैं। मतलब ये जो 154 जीडी पायलट का कोर्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, ये एयर डिफेंस का कोर्स है। यहाँ पर इधर आ जाएँ आप, ये एयर डिफेंस का कोर्स था। ये लॉजिस्टिक का कोर्स है, ये है आपका 29 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़। तो ये हैं परमानेंट कमीशंस। ठीक है, एडमिन और स्पेशल ड्यूटीज़ में भी आपकी फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं और उनको रिलैक्सेशन भी जो है वो मिल जाएगी। अब दूसरी जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशंस हैं। अब ये जो जीडी पायलट का कोर्स जिसमें फ़ीमेल जो हैं वो आपकी एलिजिबल हैं, तो वो भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन का कोर्स है। ठीक है, पर इसमें आपको जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में ये होता है कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो मांगते हैं, पर इस ब्रांच में आपकी ग्रेजुएशन वो नहीं मांग रहे। आगे की जो ब्रांचेस हैं जैसे एयर डिफेंस है, तो उसमें आपसे वो ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ मांग रहे हैं। यहाँ पर एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ में भी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ये देखें। उसके बाद अकाउंट्स में आपकी वो मैनेजमेंट के रिलेटेड जो हैं वो कॉमर्स के रिलेटेड डिग्रीज़ मांगेंगे आपसे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आईटी की डिग्रीज़ मांगेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा एमईटी जो मेट्रोलॉजी ब्रांच है, उसके लिए आपकी जियोग्राफ़ी या आपकी एनवायरमेंटल साइंस और इस तरह की जो हैं वो आपकी ग्रेजुएशन इन चीज़ों में हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप चीज़ें ये जो चेक कर लीजिएगा अपनी क्वालिफ़िकेशन शॉर्ट सर्विस कमीशन के रिलेटेड। बकाया जो भी थी जो कि इंटर बेस पर थी, एफएससी बेस पर, उनकी हमने आपको रिक्वायरमेंट्स जो है वो बता दी हैं। ठीक है, अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ये आप जो है वो गूगल पर जाएं, कहीं पर भी आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, तो उसमें आप देखें कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करती है या नहीं। अब आते हैं सिलेबस पे कि आपकी टेस्ट जो है वो किस तरह होगी। उससे पहले ये इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मतलब क्यों आप अप्लाई जो है वो इनएलिजिबल क्यों हैं अगर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, अ कैंडिडेट विल नॉट एलिजिबल फॉर पीएफजीडी पायलट कोर्स अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अ कैंडिडेट वाज ट्वाइस रिजेक्टेड बाय आईएसएसबी। अगर आप आईएसएसबी आपने पहले कभी भी दी है, 2 दफ़ा आप नॉट रिकमेंड हुए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। और 2 दफ़ा अगर आप स्क्रीन आउट हो गए हो आईएसएसबी से, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में थे, वहाँ से आपको निकाल दिया गया है, ठीक है, डिसमिस कर दिया गया है, तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने जो लास्ट टाइम आईएसएसबी दी थी उसको 4 महीने नहीं गुजरे, 120 डेज़ नहीं गुजरे, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको अंदाज़ा है कि अभी 1 महीना है, गुजर जाएगा तब तक आईएसएसबी तक, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको जो है वो किसी आर्म फोर्सेस में आपकी सिलेक्शन हुई थी, आपको वहाँ से रिमूव कर दिया गया था या आप भाग गए थे खुद ही, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आप पर कभी कोई कोर्ट में केस चला था और आप को उसमें सज़ा हुई, सज़ा होने के बाद आपने वो सज़ा काट ली है, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। या आप को सज़ा हुई और आप वहाँ से भाग गए हो, एब्सकॉन्डर हो, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अनफिट करार दिया गया हो किसी भी मेडिकल बोर्ड से, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको हेपाटाइटिस वगैरह की ऐसी कोई डिज़ीज़ हो, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, आप रीड कर लीजिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप अप्लाई करोगे, इनकी वेबसाइट है जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स पीएफ के नाम से, वहाँ पर आप जाके अप्लाई करोगे। फिर आपकी कुछ दिनों में स्लिप आ जाएगी, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगी आपके, जो भी आप सिलेक्शन सेंटर चूज़ करेंगे, जो भी आपके नज़दीक होगा वहाँ पर, वो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर इनिशियल मेडिकल होगी, जिसमें आपकी आई साइट, हाइट, वेट और नॉक नीज़, ईएनटी, ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। फ़िज़िकल टेस्ट इसकी नहीं होती। ठीक है, पीएफ में ये आपको फ़ायदा होता है। दूसरी फोर्सेस में फ़िज़िकल टेस्ट होती है। फ़िज़िकल टेस्ट में मतलब भागना, दौड़ लगाते हैं, पुशअप्स वगैरह, ये चीज़ें ये नहीं लेते। फिर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के बाद आपको आईएसएसबी फॉर्म दिया जाता है, सबमिट करते हो, आईएसएसबी की कॉल आती है, 5 दिन की आपकी आईएसएसबी टेस्ट होती है। फिर आपकी जो है वो उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो फाइनल मेडिकल टेस्ट होगी, जिसमें आपकी ब्लड टेस्ट वगैरह, ये सारी एक्सरेज वगैरह सब कुछ जो आपका चेक होगा। फिर मेरिट लिस्ट बनती है। आपकी पूरी जो परफॉर्मेंस थी आपकी इनिशियल से लेकर आईएसएसबी तक, उनके बेस पर वो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में अगर आप का नाम आ जाता है तो आपको लेटर इशू किया जाएगा
फिर आप ट्रेनिंग पर जाओगे। ट्रेनिंग करके फिर आपको जीडी पायलट की रैंक मिलेगी, अगरचे आपने परमानेंट कमीशन में अप्लाई किया। अगर दूसरी जो कोर्सेज़ में आपने अप्लाई किया है, मिसाल के तौर पर जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन का मेट का ब्रांच था या फिर आपका अकाउंट्स का ब्रांच था वगैरह, तो उनमें रैंक लिखी गई है कि आपको फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक दी जाएगी या स्क्वाड्रन लीडर की या कुछ भी, तो वो आप वहाँ पर रीड कर लीजिएगा। अब ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेबस इनिशियल टेस्ट का क्या होगा, तो जीडी पायलट, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ का जो सिलेबस है उसमें आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट होगी। ये होती है कंप्यूटर पर एमसीक्यूज टाइप टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन होंगे, मिक्स में 100 के करीब होंगे, वो आपने सॉल्व करने। 50% आप करेक्ट सॉल्व करते हो, आप पास हो जाते हो। फिर नेक्स्ट पोर्शन इंग्लिश का ओपन होता है, जिसमें 75 या 100 के करीब क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। प्रीपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह ये वो होते हैं, वो आप करो सॉल्व, 50% करेक्ट तो आप पास। फिर नेक्स्ट पोर्शन फिज़िक्स का ओपन होता है, 75 या 100 के करीब क्वेश्चंस होते हैं, पास करते हो आपकी इनिशियल पास हो जाती है। फिर सीए या लॉजिस्टिक ब्रांच है, उसकी भी सेम ही जो है वो टेस्ट इसी तरह से होगी, पर उसमें मैथ्स का एक अलग से पोर्शन होगा। ठीक है, मैथ्स 10th या 12th क्लास की मैथ आती है, इतनी मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि अभी अभी आपने एफएससी क्वालिफाई की है तो आप आसानी से कर सकते हो वो क्वालिफाई। फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन का क्या होता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट का एक पोर्शन होता है। फिर एकेडमिक टेस्ट में आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी अकाउंट्स में आपने अप्लाई किया है तो अकाउंट्स के रिलेटेड, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिलेटेड अप्लाई किया तो उसके रिलेटेड, पर उसमें कुछ इंग्लिश के भी होंगे, कुछ एक आध जीके का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपकी इनिशियल टेस्ट का सिलेबस है, क्वालिफाई करते हो फिर इंटरव्यूज़ वगैरह ये सारा जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया ये होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, सवाल, ठीक है। और वीडियो अच्छी तो अपने दोस्तों का शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताते चलें कि इन सब जो सिलेबस आपके यहाँ डिस्कस किया गया है, तो इसमें फ़िज़िक्स के अलावा, मैथ्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें हमने अपने वीडियो जो हैं वो प्रिपरेशन के अपने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो वो आप जाकर वहाँ से तैयारी कर सकते हो। इंटेलिजेंस की तो आप बाकायदा से वहाँ से तैयारी कर सकते हो, बकाया जो है वो आप खुद थोड़ी सेल्फ स्टडी भी करेंगे। तो आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।